एपिसोड की शुरुआत में हमें फेइंग को है वो दिखाया जाता है जिसने टियामिंग को है वो ऑलमोस्ट है वो बेहोश है वो कर दिया होता है। पोर्टल के बाहर एकदम एविल फोर्ड में है वो खड़ी होती है। जी होती है वो फेइंग को वहाँ पे देख के काफी ज्यादा ये वो हैरान होती है और वो से वो बोलने लगती है कि यिंग तुम बाहर है वो क्या कर रही है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने कमरे में ये वो ठहरना चाहिए। लड़की में भी इतनी ठहर है यार। जो फेइंग होती है वो सीधा जी के पास है वो आने लगती है, वो भी काफी ज्यादा रफ्तार के साथ। वो भी उड़ के यार यहाँ पे उड़ने का नसीब नहीं है टियामिंग का। जी होती है वो फेइंग से वो पूछने लगती है कि आखिरकार तुम है वो यहाँ पे क्या कर रही हो और क्यों आई हो। और वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये जो लड़का है वो तुम्हारे साथ है वो क्या कर रहा था, मतलब तुम्हारे पीछे। फेइंग होती है वो उसे वो बोलने लगते हैं ये एक बहुत ज्यादा ये वो लंबी कहानी है तो मैं आपको विस्तार से कभी बाद में वो सुनाऊंगी, तब तक हम मैं आगे का देखते हैं। फेइंग होती है वो बोलने लगती है कि मैंने इस बंदे को वो कब का ये वो संभाल लिया है, मैंने इसके अंदर यंग सीलिंग्स पहले वो कर दिए जिसकी वजह से अगर ये बंदा है वो कोई भी मूवमेंट करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। अगर चाह के भी ये अपनी कोई स्पेशल टेक्निक है वो इस्तेमाल करना चाहेगा तो इसका है वो एकदम सोल है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। बाय द वे अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको अभी है वो करना पड़ेगा। मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इसे ज्यादा देर तक है वो रोक के रख पाऊँ, तो ये अब आपके ऊपर है वो क्या करना चाहिए। तो टियामिंग बोलता है ये तो धोखेबाज निकले भाई। थोड़े पास्ट का सीन है वो दिखाया जाता है, हालांकि वो पिक्चर में आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज थोड़ा कर्मकांड हो रहा होता है और इसी पिक्चर की वजह से मुझे येलो डॉलर भी है वो मिला है तो मैं उसका रिस्क नहीं लूंगा। टियामिंग होता है वो बोल रहा होता है कि जब वो मेरी स्किन टू स्किन कांटेक्ट है वो कर रही थी शायद तब उसने मेरी बॉडी के अंदर है वो सच में वो स्पेल है वो डाल दी होगी, बट ये काफी ज्यादा खतरनाक है। वैसे भी नॉटी नॉटी माहौल था यार, सब कुछ खतरनाक होता है। यहाँ पे मुंह में लिया जा रहा था। जी होती है वो टियामिंग के ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ने लगती है और वो बोलने लगती है कि देखो यार जी यिंग है वो मुझे बहुत ज्यादा ये वो अच्छे से वो जानती है, तो यार उसे पता था कि कब मुझे उसकी है वो जरूरत है वो आन पड़ेगी और उसने मेरे लिए रास्ता है वो एकदम क्लियर कर दिया, तो अब तुम्हारी खैर नहीं है। और इसी के साथ वो टियामिंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती होती है। वो उसके पास है वो जा ही रही होती है, तभी है वो उससे बोलने लगती है। टियामिंग से बोलती है कि देखो यार तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा सीक्रेट है, तो चलो यार मैं वो सीक्रेट है वो देखना चाहती हूँ। वैसे भी तो मरने वाले हो और मरते मरते क्या रास्ता अपने साथ ले जाओगे यार, हमें दिखा के जाओ क्या फर्क पड़ेगा। वैसे भी टियामिंग होता है वो बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, बट यार तुम्हें एक गलतफहमी है वो हो गई है कि आज यहाँ पे मैं नहीं बल्कि तुम्हें वो मरने वाली है, ये तुम चाहे तो मुझसे लिखवा के ले लो। सिस्टम के जरिए हमें बताया जाता है कि जो हमारी फेइंग होती है उन्होंने कहीं भी किसी को धोखा है वो नहीं दिया होता है। जो फेइंग होती है वो अभी भी हमारे टियामिंग के साथ ही है वो मिली जुली होती है और हमें पता होता है कि भाइयों ने उसे वो कहा होता है कि उसे उस क्रिस्टल को है वो तोड़ना है। तो जो हमारी फेइंग होती है वो सीधा जाके उस क्रिस्टल को है वो तोड़ देती है टियामिंग की सेवर से या फिर कहीं ब्लेड से या डैगर से, क्योंकि हाँ ये हमारे टियामिंग का ये वो प्लान था कि वहां पे जाके एक ध्यान भटकाएगा और दूसरा काम करके आएगा। बिकॉज टियामिंग उसका इतना ज्यादा क्लोज नहीं था, बट जो फेइंग थी वो उसके काफी ज्यादा क्लोज थी, तो वो जावा ही अंदर जैसे ही जो क्रिस्टल है वो टूटता है, जो वो लड़की होती है या फिर कहीं जी होती है वो आसमान में है वो उड़ने लगती है और उसके अंदर से जो भी एनर्जी ऑरा होता है वो बाहर है वो फैलने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। जो कि ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जो जी होती है वो काफी ज्यादा ये वो गुस्से में है वो आ जाती है और फेइंग से वो बोलने लगती है कि यिंग तुमने मुझे वो धोखा दिया, मैंने कभी भी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचा था। जी होती है वो फेइंग के ऊपर अटैक करते हुए वो बोलने लगती है कि देखो मैंने तुम्हें हमेशा अच्छे से वो ट्रीट किया बट तुमने मुझे एक लड़के के लिए वो धोखा दे दिया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात है वो नहीं है, अब तुम मेरा ये अटैक सहो। और इसी के साथ वो उस पर अपना एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक है वो कर देती है। तो यार एक घाटा ये होता है कि अगर आप पूरे चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप यार इंटरेस्ट खो देते हो। यार मैंने इस लाइन बोलने के लिए बहुत ज्यादा वेट किया तो मैं बोल के रहूंगा। फेइंग होती है वो बोलने लगती है यार देखो मैंने तुम सबसे ये धोखाधड़ी इसलिए की बिकॉज मुझे पता चला है कि जो टियामिंग है वो सन ऑफ ड्रैगन या फिर कहीं ब्लैक ड्रैगन है, समझ रहे हो यार। नहीं ब्लैक ड्रैगन उसकी बॉडी के अंदर क्यों है, समझ जाओ यार कितने बड़े आदमी हो आप लोग। जैसे ही वहां पे अटैक होता है वो बिल्कुल भी है वो नहीं हटती है, उसे पता होता है कि जो भी हो जाए उसकी जान है वो शायद चली भी जाए, उसे अंदाजा नहीं होता कि क्या हो रहा है, बट वो ड्रैगन को मतलब ब्लैक ड्रैगन की सन को बचाने के लिए करना तो पड़ेगा ना। जी होती है उसके अटैक उसी के ऊपर भी है वो भारी है वो पड़ने लगता है और वो बहुत ज्यादा ये वो रोने लगती है बिकॉज वो यंग को है वो सच में पसंद करती होती है। तो वो बोलने लगती है कि यंग तुम्हें क्या हुआ, बट जो अचानक से उसका मुंह है या फिर कहीं उसकी पूरी बॉडी में ही है वो क्रैक्स आने वो शुरू हो जाते हैं। उसकी बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके वो क्रैक है वो आने लगते हैं, फिर जो उसके अंदर का जितना ही पावर फ्लो होता है वो धीरे धीरे करके वो बाहर निकलने लगता है बिकॉज उसके अंदर बहुत ज्यादा ये वो पावर होती है जो कि टियामिंग से लाख गुना ज्यादा होती है, इसलिए वो उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रही होती जिसकी वजह होती है क्रैक। एक ही बॉडी के अंदर से एक छोटी सी लड़की या फिर कहीं एक लड़की है वो निकलती है जो कि काफी ज्यादा ये वो सुंदर होती है या फिर कहीं ये बायु होती है, पता नहीं यार यहाँ पे हर चीज में कंफ्यूजन है वो चल रही होती है। जो कि वो बेहोश होती है वो वाइटर वाली लड़की और टियामिंग खड़ा होता है नीचे। देखो हमारे टियामिंग ने वो बायु के साथ एक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि वो बायु को है वो आजाद करवाएगा, उसकी बॉडी है वो दिलवाएगा, जो कि वो क्लास कंप्लीट हो चुका होता है। अब जो बायु की बागडोर भी है वो टियामिंग के हाथ में होती है। बायु होती है वो काफी ज्यादा ये वो पावरफुल होती है और उसके पास है वो बहुत ज्यादा पावरफुल मतलब पावर्स होती है स्पेस के टाइमिंग में वो थोड़ी छेड़छाड़ करने की। तो यार समझ जाओ हमारे टियामिंग के हाथ में तो सोने की चिड़िया लगी है, उससे अंडे निकलवाएगा। जो बायु होती है वो वहां से वो डिसअपेयर हो जाती है और टियामिंग भी है वो ये देख के काफी ज्यादा ये वो हैरान होता है कि अभी अभी तो उसने उसकी जान है वो बचाई थी और ये अचानक से कहाँ पे डिसअपेयर
है वो हो गई। हमें जी को है वो दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके वो नीचे है वो गिर रही होती है और गिरते गिरते एक बात है वो बोल रही होती है कि यिंग तुमने अभी है वो मुझसे एक वाक्य कहा, क्या मैं वो फिर से सुन सकती हूँ? बट वो उसका रिप्लाई नहीं देती है। तो जी होती है वो बोलने लगती है कि तुमने मुझसे अभी कहा कि जो ये टियांग मिंग है कि ये वो मरते मरते ही बहुत ज्यादा ईविल हंसी है वो हंसती है, बिकॉज उसे कुछ ना कुछ है वो लग रहा होता है और वो कंफ्यूजन के साथ है वो बोलती है तुमने कहा ये लड़का है द सन ऑफ ब्लैक ड्रैगन, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस पूरी सीरीज में जो ब्लैक ड्रैगन की है वो बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं, वो एक तरह के गॉड ही है सीरीज में। तभी जी होती है वो हमारी टाइमिंग की तरफ है वो बढ़ने लगती है, जिसे मैंगशा होता है वो नोटिस है वो कर लेता है और टाइमिंग से वो बोलता है कि बिग ब्रदर आपको संभाल के वो रहना चाहिए, बिकॉज वो आगे ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ रही है। तो वो सीधा बढ़ने ही लगती है। टाइमिंग के पास है वो चेतावनी होती है, इसी की वजह से वो अपनी डैगर है वो निकाल लेता है और बोलता है कि चलो अब वक्त आ चुका है। टाइमिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो 3% पे ये वो अटक चुकी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी किसी भी स्किल का भी इस्तेमाल है वो नहीं कर सकता है। तो टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है यार हर वक्त हो सकता है, बट इसी वक्त है वो मेरे साथ ऐसे कर्म कांड है वो क्यों हो जाते हैं यार, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? जब देखो यार मैं चरम सुख पे होता हूँ तभी लोग है वो मेरा बुरा करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। टाइमिंग को वो जख्म है वो लगने ही वाले होते हैं, तभी उसके बीच में मैंगशाओ होता है वो आ जाता है और जो जी होती है वो मैंगशाओ के पेट के आर पार है वो हो जाती है, सिंपली कहूँ तो बॉडी के आर पार ही है वो हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था। सब देख के मैंगशाओ की वो फट जाती है, उसे लग रहा होता है कि अब तो उसका डेथ है वो होने वाला है, बट जैसे ही वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी तो एकदम ठीक है, उसे कुछ भी नुकसान है वो नहीं है, वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और टियांग भी तो जो बायू होती है वो नीचे है वो उतर आती है और वो बोलने लगती है कि चिंता करने की है वो कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। बायू होती है वो टियांग को है वो बताने लगती है कि जब से उसने अपना शरीर यानी जो अभी उसने अपना शरीर खोया है उसके बाद से वो सिर्फ एक नॉर्मल या फिर कहीं ऑर्डिनरी सोल ही है, सोल फॉर्म में है वो, तुम्हें पता होगा वो किसी भी चीज को है वो टच नहीं कर सकती जब तक वो किसी ह्यूमन बॉडी के वो अंदर एंटर ना कर ले। उसके पास है वो कोई परफेक्ट होस्ट है वो नहीं है, बिकॉज उसकी पावर है वो काफी ज्यादा है वो ज्यादा है, अगर कोई भी नॉर्मल बंदा इसकी पावर को झेल सके तो शायद मुश्किल हो सकती है, बट जब तक वो किसी और की बॉडी पे कब्जा ना कर ले वो बेसहारा है। फिर हमें जी को है वो दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरी सी गुफा में वो चल रही होती है, वो बोलने लगती है कि फर्क नहीं पड़ता चाहे कितना भी लंबा वक्त है वो लग जाए, और जब तक मैं तुम्हें नहीं हरा देती मुझे शायद वो शांति है वो नहीं मिलेगी, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में वो कुछ नॉलेज है वो पता चल चुकी है, जैसे जैसे मुझे आगे आगे पता चलता रहेगा उस हिसाब से मैं तुम्हारी लेती रहूंगी। यहाँ पे होता है कुछ थोड़ा बहुत लफड़ा, अचानक से उसकी आंखें होती है वो चमकने लगती हैं, बाय द वे उसकी जो ये बॉडी या फिर सोल फॉर्म में बहुत ज्यादा क्रैकेस है वो आ चुके होते हैं, उनसे उभर पाना अभी बहुत ज्यादा ये वो नामुमकिन है। फिर हमें एक गेट दिखाया जाता है, आपको पता होगा ये गेट कहाँ है तो मैं सिंपली बता ही देता हूँ थोड़ी कंफ्यूजन नहीं रखते हुए। गेट होता है वो टियांग की बॉडी के अंदर होता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा क्योंकि टियांग है वो एक कर्स के बंधा हुआ है। तो हाँ ये वही जगह है जहाँ पे हमारे ब्लैक ड्रैगन है वो निवास करते हैं या फिर कहीं रहते हैं फिलहाल। तो जो जी होती है वो गेट के पास है वो पहुंच जाती है और मार्क को देखने बाद है वो बोलती है ये ब्लैक पैटर्न, एक मिनट क्या ये बंदा सच में मतलब जो मतलब फेइंग है वो बोल रही थी कि ये बंदा ब्लैक ड्रैगन का है वो बेटा है, तो ये सच है यार? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस जैसे बच्चे के जो कनेक्शन है वो ब्लैक ड्रैगन के साथ है वो सीधा सीधा होंगे। जी होती है वो थोड़ी सी वो क्यूरियस हो जाती है बिकॉज उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था किसी चीज में, बट जैसे ही उसने ब्लैक ड्रैगन का नाम सुना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई, तो वो है वो गेट के पास अपनी आंख लगाती है और बोलने लगती है ये वैसे कोई शौक तो नहीं है बट मुझे चुल पड़ रही है कि मैं इस गेट के अंदर है वो देखूं और देखूं आखिरकार इस गेट के अंदर ऐसा क्या है कि लोग इसे देखने के लिए मरे जा रहे हैं, आखिरकार इस डार्क अबीस के अंदर क्या है। जैसे दरवाजे से एक झलक देखती है हमें दिखाया जाता है एकदम डार्क अंधेरे में कोई है वो चल रहा होता है या फिर कहीं उड़ रहा होता है। जैसे ही वो उसे ढंग से देखती है तो वो पाती है कि वो अंदर होते हैं द ब्लैक ड्रैगन, जो कि काफी ज्यादा अजीब और इविल है वो लग रहे होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, 20 सेकंड का पार्ट होगा। आई एम जस्ट एविल गॉड का मतलब है आई एम जस्ट एविल होता है जो टियांग के लिए, और गॉड का मतलब होता है ब्लैक ड्रैगन के लिए। अब चालू करते हैं। तो जो टियांग मतलब जो हमारे ब्लैक ड्रैगन को देख के जो जी होती है उसकी फट के चौसठ हो जाती है, बिकॉज इतना क्लियरली और इविली लुक है वो किसी ने भी नहीं देखा होता अभी तक ब्लैक ड्रैगन का अपनी आंखों से। इतनी ज्यादा कठिनाई होती है उसे ये सब झेलने में कि मैं क्या ही बोलूं। ये उसके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंगली बात थी, बिकॉज उसने अभी तक किसी भी ऐसे क्रिएचर को वो नहीं देखा जिसकी सिर्फ कहानियां ही हैं वो लोग सुनाते हैं, बट ये पहली बार था कि उसने किसी अजीब इंसान को या फिर कहीं ड्रैगन को देखा हो। ऊपर से वो एक सोल फॉर्म होती है तो उसकी तो और भी फट जाती है, बिकॉज ब्लैक ड्रैगन की यहाँ पे मान्यता है वो कहीं ज्यादा गुना है वो दर्शाई गई है। तो यार ये एपिसोड भी मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, बिकॉज यार लंबा एपिसोड खींचने का कोई मतलब है वो नहीं बनता है। तो टिल देन बाय, गुड बाय, सायोनारा और बाय बाय।